अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साक्षात राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करने लगी हूँ 3 सप्लीमेंट्स जो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती और जो क्यों नहीं लेने चाहिए और कोई भी ना ले। मैं इस पर शायद क्लिप्स और पोर्शंस में अलग अलग भी बात करती रही हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक इकट्ठे बना देते हैं। नंबर 1, विटामिन सी। सबसे पहले तो विटामिन सी के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 हिस्सों से वो मिलकर बनता है, ठीक है। आपको जो मार्केट से विटामिन सी मिलता है उसमें सिर्फ एस्कॉर्बेट होता है। खास करके गट के जितने भी पेशेंट्स विटामिन सी लेते हैं, आपको पता है जो नेचर में मौजूद विटामिन सी है उसके किस हिस्से से आपको फायदा होता है? बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर, जिसको पी फैक्टर भी कहते हैं, उससे आपको फायदा होता है। जब आप बावल फ्लेवोनाइड पी फैक्टर नहीं ले रहे हैं और आप खाली एस्कॉर्बेट ले रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सिंथेटिक विटामिन सी सप्लीमेंट्स चाहे आप किसी भी इंपोर्टेड ब्रांड का ले लें, उसमें कॉर्न स्टार्च होता है, वो चाइना से इंपोर्टेड होते हैं, उसमें सिंथेटिक एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो वो आपके गट को फायदा नहीं पहुंचाते। और इन एनी केस भी विटामिन सी का जो फंक्शन होता है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्स के लिए, बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन बढ़ाने के लिए, तो वो विटामिन सी उसके काम नहीं आ रहा होता है। उससे बहुत बहुत बेटर है कि आप ऑर्गेनिक सप्लीमेंट लें। आंवला पाउडर, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, और अगर सप्लीमेंट की सूरत में आपको विटामिन सी की जरूरत है, आप उसमें उसको आप इंक्लूड कर लें अपनी डाइट में। कम से कम आप होल कंप्लीट विटामिन सी तो लेंगे। अदर देन दैट आप फालसे ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, इवन के लीमू ले सकते हैं, ठीक है। इवन के आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी, इन सब में भी कुछ हद तक विटामिन सी होता है। शकरकंदी में आप विटामिन सी होता है, ठीक ठाक किस्म का, बड़ा ओवररेटेड है, कोई इस पर बात नहीं करता। दूसरे जिस सप्लीमेंट की मैं बात करने लगी हूँ, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करती, उसके पीछे की भी रीजंस बता देती हूँ। आयरन सप्लीमेंट। गट पे सबसे मुश्किल जो सप्लीमेंट डाइजेस्ट करना है वो आयरन सप्लीमेंट है। मेजॉरिटी लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या डायरिया हो जाता है। एक तो ये रीजन है कि उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। दूसरा, मोस्टली हमारे पास आयरन की कमी या बी विटामिन की कमी की वजह से होती है। B6, B9, B12 हीमोग्लोबिन बनाने के ब्लड में काम आते हैं। तो जब आप उन कमियों को एड्रेस नहीं कर रहे होते और एमी आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, तो आपको उसका वैसे भी फायदा नहीं होता। और क्योंकि आपके पास B6, B9, B12, खास करके B12 का जो मैंने पहले भी बात की थी, हाजमे का सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा आपके पास गट के सिस्टम अच्छे होने पर डिपेंड करता है, और बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके स्टमक में जो एसिडिटी है वो जबरदस्त किस्म की वो एसिड बना रहा हो। तो अगर ये चीजें ठीक नहीं होंगी, आयरन सप्लीमेंट्स लेने का कोई फायदा नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को आयरन सप्लीमेंट्स और B12 सप्लीमेंट्स इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि उनके स्टमक में एसिड ही कम बन रहा होता है। स्टमक में एसिड बनेगा तो वो B12 को रिलीज करेगा, तो वो आयरन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक तरह होगी। तो उससे अच्छा है कि आप वो सप्लीमेंट्स लें जो मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूँ, BTN, HCl वगैरह, एप्पल साइडर विनेगर, जो स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज करते हैं। और आयरन को आप लें डाइट से, आप डाइट से लें, आप रेड मीट, एनिमल मीट से लें, और उस वहां से आप लें, और ताकि आपकी बॉडी में नेचुरली आयरन जो है वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स का कोई फायदा नहीं होता। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, जो हमें डाइट से लेने चाहिए, जो लोग सप्लीमेंट्स की सूरत में लेते हैं। ओमेगा 3 के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं एयर को, ऑक्सीजन को और हीट को, कि उनको अगर जरा सा भी एक्सपोजर लगता है, इवन कि अगर वो शेल्फ में भी पड़े तो वो फौरन म्यूटेट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपनी तासीर खो देते हैं। तो ओमेगा 3 को भी हासिल करने का तरीका है कि इसको नेचुरल सोर्सेज फैटी फिश से, आप इसको सीड से लें, आप इसको नट से लें, आप इसको अंडे की जर्दियों से लें, अदर देन दैट कि आप इसको सप्लीमेंट से लें। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।